जनाबे हलीमा सादिया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का में उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने चली। जब मक्के के करीब पहुंची तो किसी जरूरत से खेमे से बाहर निकली। यकायक अंधेरा सा छा गया और जब वापस आई तो बच्चा गायब था। हलीमा सादिया बेहद परेशान हुई। उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के करीब एक मसन पर बैठे थे। अचानक कानों में आवाज आई, तुम्हारा पोता जो हलीमा के पास था वो गुम हो गया है। बस इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हो उठे, लेकिन उसी वक्त गैब से आवाज आई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, परवरदिगार आलम ने तुम्हारे पोते को महफूज रखा है। जाओ, मक्के के करीब फला सहरा में फला मकाम पर तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे तो देखा कि बच्चा खुश्क रोटी तोड़कर खा रहा है और दाएं बाएं वही दो नूरानी नौजवान खड़े हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने करीब जाकर देखा और अंदाजे से पहचान लिया कि ये मेरा पोता है, क्योंकि विलादत के 8वें दिन के बाद से अब तक 2 साल तक देखा नहीं था। पूछा, बेटा तुम कौन हो? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। और आगे चलते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक अपना पूरा शजराइन सब बयान कर दिया। फिर सवाल हुआ, ये दोनों नौजवान तुम्हारे साथ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाइल अलैहिस्सलाम है, हर वक्त मेरी हिफाजत पर मुअय्यन रहते हैं। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, मैं तो खुद आपका इंतजार कर रहा था। अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ जनाबे आमिना को भी नहीं देखा था, मगर जब मक्का लौटे तो सीधा अपनी माँ के मकान में दाखिल हुए। कुरैश की औरतें जमा थी। जनाबे आमिना रो रही थी। लोग उन्हें तसल्ली दे रहे थे, क्योंकि उन्हें बस यही खबर मिली थी कि आपका लख्ते जिगर सहरा में गुम हो गया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दाखिल हुए जैसे बखूबी जानते हों कि मेरी माँ कौन है। औरतों के हुजूम को चीरते हुए सीधा जाकर अपनी माँ की गोद में बैठ गए। सारी औरतें हैरान थी कि जिसने 8 दिन के बाद से अपनी माँ को देखा भी नहीं, वो इतनी यकीन के साथ उनकी गोद में कैसे जा बैठा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को बुलाया और कहा, देखो अब तुम्हें इसकी हिफाजत और ज्यादा करनी है। आज मक्का में कुछ यहूदी आए हुए हैं, अगर उन्होंने ये मंजर देख लिया तो जान जाएंगे कि बच्चा कहाँ है। हलीमा सादिया ने वादा किया, मैं अपनी जान से ज्यादा इस बच्चे की हिफाजत करूंगी। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर हलीमा सादिया वापस अपने कबीले चली गई। यूं 5 साल का अरसा बीत गया। जब महद की मियाद पूरी हो गई तो हलीमा सादिया रसूलुल्लाह को लेकर मक्का लौट आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और जनाबे आमिना अपने लाल की जुदाई में तड़प रहे थे। हलीमा सादिया को इनाम देकर रुखसत किया गया। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ और दादा की आगोश मोहब्बत में आ गए। तारीख बताती है कि आपने 1 साल अपनी माँ के साथ गुजारा, यहाँ तक कि उम्र 6 साल की हो गई। एक रात जनाबे आमिना ने ख्वाब में जनाबे अब्दुल्लाह को देखा। दिल बेचैन हो उठा। सुबह जब आँख खुली तो कहा, मैं अपने शौहर की कब्र की जियारत करना चाहती हूँ। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इजाजत से जनाबे आमिना अपने बेटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का से मदीना रवाना हुई। यही वो मदीना है कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालों बाद हिजरत फरमा कर आए तो इसी शहर की बच्चियों ने तलाल बदरू अलैना पढ़कर खुशामदीद कहा था। तारीख बताती है कि जनाबे आमिना तकरीबन 1 महीने तक उसी कबीले में रही, उसी मकान में ठहरी जहाँ हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक मौजूद थी। कुछ अरसा वहाँ सुकून से गुजारने के बाद वापसी का इरादा फरमाया। मदीना से मक्का की जानिब रवाना हुई, मगर जब करीब 100 किलोमीटर का फासला तय किया और मकाम अबवा पर पहुंची तो वहाँ जनाबे आमिना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बीमारी इतनी तेज हो गई कि आगे का सफर करना नामुमकिन हो गया। मुसाफिरों का मुख्तसर सा काफिला वही रोक लिया गया। जनाबे आमिना की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई, यहाँ तक कि उसी मकाम पर उनका इंतकाल हो गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 6 साल थी। बाप के बाद अब माँ की जुदाई का दूसरा सदमा भी आपको बर्दाश्त करना पड़ा। जनाबे आमिना को वही मकाम अबवा में बहुत ही एहतराम के साथ दफन किया गया। जनाबे उम्मे ऐमन इस 6 साल के मासूम बच्चे को अपनी गोद में उठाकर मक्का की तरफ वापस ले चली। तारीख में दर्ज है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालिदा
और उनकी कब्र मुबारक की याद हमेशा दिल में रही, यहाँ तक कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ जा रहे थे और रास्ते में मकाम अबवा से गुजर हुआ तो काफिले का रुख मोड़ने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं उनकी कब्र की जियारत करना चाहता हूँ। कब्र मुबारक पर पहुँचे और जारोकता रोने लगे। बहरहाल जनाबे उम्मे ऐमन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस लेकर आई और उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त 118 साल के बुजुर्ग थे। कमजोरी और जुर्राफत का आलम था, मगर फिर भी अपने नन्हे पोते को अपने कांधों पर बिठा लिया। 1 साल तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ रहे। इसी दौरान वो मशहूर वाकया पेश आया जिसे हम पहले अपनी पिछली वीडियो में भी बयान कर चुके हैं, जब यहूदियों ने एक दावत की और हराम खाना पेश करके परखना चाहा कि ये आखिरी रसूल है या नहीं, मगर नाकाम लौटे। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल हुई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 119 साल हो चुकी थी तो एक और अहम वाकया पेश आया। कुछ ऐसे तोहफे आपके पास आए जो फिर सारी उम्र आपके साथ साथ रहे। वाकया ये था कि जब यमन के हाकिम सैफ बिन जी यजन ने मक्का को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया, उस वक्त जनाबे अब्दुल मुत्तलिब मक्का में मौजूद न थे। जब आप मक्का लौटे तो उन्हें ये खबर मिली कि ये अहम वाकया पेश आया है। अब मक्का वालों की सलामती और हुकूक की तरफ से फिक्र लाजमी थी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने एक मुख्तसर वफद तैयार किया और मक्का से यमन के लिए रवाना हो गए। आपकी आदत ये थी कि जब कहीं सफर पर जाते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ नहीं ले जाते, इसलिए कि मक्का उनका शहर था और यहाँ हिफाजत मुमकिन थी। मगर मक्का के बाहर अगर खुदा नखवास्ता कोई हमला हो जाता तो उनकी हिफाजत मुश्किल होती। आपको इस बात का इत्मीनान भी था कि अबू तालिब, जो आपके बेटे और रसूल के चचा थे, आपकी गैर मौजूदगी में अपने भतीजे की हिफाजत करेंगे। लेकिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो गया तो हजरत अबू तालिब ने इस रिवायत को बदल दिया। अब जब भी वो कहीं बाहर जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा साथ रखते, क्योंकि अब मक्का में कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो उनकी गैर मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सके। जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब यमन पहुँचे तो देखा कि वहाँ का हाकिम सैफ बिन जी यजन छुट्टी मना रहा है। उसका तरीका ये था कि मौसम बहार में ईद नौरोज से लेकर 40 दिन तक हुकूमत के सारे काम बंद कर देता था। एक बड़ा आलिशान बाग उसने बनाया हुआ था और बाग के अंदर ही एक बहुत खूबसूरत महल भी तामीर कराया था जिसके कई दरवाजे थे। वो हाकिम 40 दिन तक उसी महल में रहकर छुट्टियां मनाता और अपने सिपाहियों को सख्त हुक्म दे रखा था कि कोई भी शख्स, चाहे उसका अपना बेटा ही क्यों न हो, महल में दाखिल न हो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब परेशान थे कि मक्का के उमूर को जल्दी संभालना जरूरी है। वो 40 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें ये भी अंदेशा था कि कहीं हाकिम इसके बाद और ज्यादा देर रोक न ले। उन्होंने देखा कि बाग के आम रास्ते से जाना नामुमकिन है, मगर सहरा की जानिब एक रास्ता है जहाँ से वीराने के जरिए उस महल के एक पिछले दरवाजे तक पहुँचा जा सकता है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उस दरवाजे पर पहुँचे। सिपाही से कहा, जाकर अंदर इत्तेला दो कि मैं मक्के से आया हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। मगर सिपाही ने इनकार कर दिया और कहा, अगर मैंने आपका नाम भी अंदर पहुँचाया तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी खामोशी से जवाब दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये काम अल्लाह के जरिए पूरा होना है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खतरे को कबूल करते हुए महल के अंदर चले गए। महल के बीचों बीच देखा कि सैफ बिन जी यजन अपने तख्त पर बैठा हुआ है। सिपाही ने आगे बढ़कर अर्ज की, एक इंतहाई बुजुर्ग और नूरानी शख्स मक्के से तशरीफ लाए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ये सुनते ही हाकिम ने, जो अब तक किसी को मिलने की इजाजत नहीं देता था, यहाँ तक कि अपने बेटों को भी कत्ल करने का हुक्म दे चुका था, उसने फौरन कहा, जाओ उन्हें अंदर बुलाओ। ये बात साफ जाहिर कर रही थी कि सैफ बिन जी यजन मक्के से आने वाले किसी शख्स का पहले से इंतजार कर रहा था। सिपाही खुद हैरान था, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जो मना किया था अब वही शख्स शान से महल में तशरीफ ला रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हुए। हाकिम ने आदर से इस्तकबाल किया और कहा, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं ये मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे कुछ बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मेरे पास अंबिया के सहीफों से ये इल्म पहुँचा है कि मक्के में बहुत जल्द खुदा का आखिरी रसूल तशरीफ लाने वाला है।
जब वो रसूल इस दुनिया में आएगा तो उसके वालिद का इंतकाल हो चुका होगा और कुछ अरसे बाद उसकी वालिदा भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। इसके बाद उसका दादा उसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेगा। फिर वो दादा एक बार मेरे पास यमन आएगा और मैं उस रसूल के लिए रखी हुई 3 अमानतें उसे सुपुर्द करूंगा। मैं उस दादा का और उस बच्चे का तब से इंतजार कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि जब मक्का में वो बच्चा आपको नजर आए जिसकी दोनों कांधों के बीच मोहरे नबूवत हो, जिस पर लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फौरन मुझे पैगाम भिजवाइएगा, क्योंकि मैं उसी रसूल का तहदिल से इंतजार कर रहा हूँ। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हैरान भी हुए और पुरसुकून भी, क्योंकि जो राज वो दिल में छुपाए हुए थे वो इस गैर मुल्क के हाकिम को भी मालूम थे। जब सैफ ने कहा कि जब ये बच्चा आपको मक्के में नजर आए तो आप फौरन मुझे आकर पैगाम दीजिए, क्योंकि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बच्चे के दादा तो मैं ही हूँ और वो बच्चा इस वक्त मेरे घर में पैदा हो चुका है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, जो अलामतें आपने बयान की है उनके मुताबिक तो वही मेरा पोता है, और मुझे इस बात का इल्म भी है कि मेरा पोता ही अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है। मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। सैफ ने कहा, ठीक है, कल दरबार में आपसे तफसीली बातचीत होगी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रुखसत होकर बाहर तशरीफ लाए और जब यमन में ये खबर फैली कि मक्का से आए हुए वफद को हाकिम यमन ने महल में बुलाया तो लोग हैरत के मारे दांतों में उंगलियां दबाने लगे। क्या ये मुमकिन है कि कोई अजनबी शख्स इन दिनों हाकिम से मिलकर जिंदा बाहर भी आ जाए? लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत तब हुई जब अगले दिन खुद हाकिम सैफ, जो 40 दिनों से महल में बंद था, अब शहर वालों के सामने आ गया। दरबार सजाया गया और मक्के से आए वफद को शाही मेहमान की हैसियत दी गई। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को हाकिम ने अपने पास बिठाया और पूरे वफद में कीमती इनामात तकसीम किए गए। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इंतजार कर रहे थे कि अमानत उन्हें कब दी जाएगी। हाकिम ने कहा, ये एक राज की बात है जिसे मैं सबके सामने दरबार में नहीं कह सकता। आप शाम को महल में तशरीफ लाइए, जब रुखसत करेंगे तो ये अमानतें आपके हवाले कर दूंगा। शाम का वक्त आया, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब महल में दाखिल हुए। हाकिम यमन ने 3 जानवर उनके सामने पेश किए, एक ऊँटनी, एक खच्चर, एक घोड़ा। हाकिम ने कहा, ये तीनों जानवर मेरी तरफ से उस पोते के लिए तोहफा है जो अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है, और अगर मैं जिंदा रहा तो यकीनन उसकी मदद करूंगा। तारीख बताती है ये वही ऊँटनी थी जिस पर सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा अता फरमाया था, और यही तीनों जानवर मदीने की हिजरत के बाद भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की हिजरत फरमाई तो आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम को मक्के में ही छोड़ा ताकि वह आपके बिस्तर पर सोएं, ताकि दुश्मनों को ये लगे कि आप अभी मक्के ही में हैं। और साथ ही एक और जिम्मेदारी दी, बनी हाशिम के घरानों की औरतें जिन्हें मैं अपने साथ लेकर नहीं जा रहा, और वो जानवर जो मुझे हाकिम यमन ने तोहफे में दिए थे, तुम सबको लेकर मुझसे मदीने में आकर मिलना। यही वो ऊँटनी, घोड़ा और खच्चर थे जो हाकिम यमन ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए थे। तारीख बताती है ये तीनों जानवर आखिरी वक्त तक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हाकिम यमन ने कहा, ये घोड़ा परवरदिगार आलम की तरफ से एक मोजज़ा है जो खास तौर पर पैगंबर के लिए वजूद में आया। और ऊँटनी के बारे में कहा, अगर मैं 6 महीने लगातार सफर करूं तो भी ये थकती नहीं और अपने सवार को कभी तकलीफ नहीं देती। फिर उसने राजदाराना लहजे में कहा, ये तीनों जानवर सिर्फ तोहफे नहीं बल्कि वो अमानतें हैं जो अंबिया के सहीफों में लिखी हुई थी, और अब मैंने वो राज आप तक पहुंचा दिए। अब आप अपने खानदान को ये राज बताइए, अपने पोते की हिफाजत को और ज्यादा यकीनी बनाइए। अगले साल मुझसे फिर मुलाकात कीजिएगा। और सुनिए, मैं अपने दिल से ये ऐलान करता हूँ कि मैं आपके पोते की नबूवत पर ईमान ला चुका हूँ। अगर जिंदा रहा तो तलवार निकालकर उसकी मदद करूंगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जबरदस्त खुशी और अल्लाह के शुक्र के साथ वापसी का सफर इख्तियार करते हैं। जब मक्का के करीब पहुँचे तो मक्का वालों को खबर हुई कि हमारे सरदार यमन के हाकिम से बात करके लौटे हैं। पूरा मक्का इस्तकबाल के लिए निकला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ है, मगर रास्ते में एक जगह पत्थर पर बैठ गए ताकि आराम कर सकें। मक्के वाले आगे निकल गए। जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब मक्के में दाखिल हुए तो सबसे पहला सवाल यही किया, मेरा पोता कहाँ है? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर किसी ने बताया, वो तो रास्ते में एक जगह आराम कर रहा है।
हम तो आगे निकल आए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर कहा, ये बच्चा वह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को बरकत मिलने वाली है। इसकी हर बात में हिकमत है। हाकिम यमन को दुआएं दी और वो तीनों जानवर सारी जिंदगी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। ये सब वाकियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के 7वें साल में हुए और फिर एक साल और गुजरता है जब हाकिम यमन को दुआ दी गई और वो तीनों तोहफे ऊंटनी, घोड़ा और खच्चर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर की रफाकत में शामिल हो गए। तो ये उस वक्त की बात है जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 7 साल थी। एक साल और बीत गया। अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हो चुके हैं। उसी दौरान मक्का में एक ऐसा कहत पड़ा कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। हजरत हाशिम की एक पोती जो कि पैगंबर इस्लाम के रिश्ते की फूफी थी, उन्होंने एक रात ख्वाब में देखा कि जब तक तुम अब्दुल्लाह के यतीम के वसीले से दुआ नहीं मांगोगी उस वक्त तक मक्का वालों की मुश्किलात दूर नहीं होंगी। बनु हाशिम के लिए ये कोई अजनबी बात नहीं थी। अगले दिन जब ये ख्वाब मक्का में फैल गया तो सब लोग पैगंबर इस्लाम को आगे आगे लेकर मक्का से बाहर निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी। मगर अबू जहल और उसके जैसे दूसरे हसद करने वाले पहले से ही जल भुन रहे थे कि हर बार इज्जत और करामत इसी खानदान को क्यों मिलती है। अब तो उनके हसद में और इजाफा हो गया। उसी साल जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 8 साल और 6 महीने की थी तो एक और सदमा पेश आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यमन से आए हुए 1 साल हो गया था। अब वो वापस यमन जाने का इरादा रखते थे, मगर परवरदिगार आलम चाहता था कि वो राज जो यमन में मिला था वही राज बना रहे, क्योंकि इससे पहले कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब यमन के लिए रवाना होते उनका इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तबीयत इंतकाल से कबल नासाज हुई तो उनकी ख्वाहिश पर उन्हें खाना काबा के दरवाजे के करीब ले जाया गया। उनकी हिदायत के मुताबिक वहां उनके लिए बिस्तर बिछाया गया। सारी मक्का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को आखिरी बार देखने आई। वो जैसे किसी को ढूंढ रहे थे। किसी ने पूछा, आप किसे तलाश कर रहे हैं? मगर वो खामोश रहे। फिर निगाहें इधर उधर घूमी। आखिरकार उनकी नजर अपने पोते पर पड़ी, मगर अबू लहब रास्ता रोक कर खड़ा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो कि अब बेहोशी की हालत में थे, उनकी जुबान हरकत नहीं कर रही थी, मगर फिर भी उनके चेहरे पर जलाल आ गया। सख्त लहजे में डांटते हुए कहा, खबरदार, मेरे बेटे अब्दुल्लाह की इस निशानी के किसी काम में मजामत मत करना। अबू लहब को ये बात तौहीन लगी, मगर वो क्या कर सकता था, मजबूरन पीछे हट गया। फिर जब बात उठी कि अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद इस पोते की निगरानी कौन करेगा, तो सबकी नजरें एक नाम पर टिक गई, हजरत अबू तालिब। हजरत अबू तालिब को अब मक्का की सरदारी भी मिल गई और इससे कहीं बड़ी सादत ये मिली कि अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के घर परवरिश पाएंगे। एक मर्तबा हजरत अबू तालिब को करीब बुलाया गया और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे वसीयत की। सबसे पहले उन्होंने कहा, खुदा की कसम खाकर ये अहद करो कि अगर कभी मेरे इस पोते पर कोई मुसीबत आ पड़े तो तुम अपने माल, इज्जत, जान, यहाँ तक कि औलाद तक को कुर्बान करने में भी देर नहीं करोगे। हजरत अबू तालिब जिनका दिल अल्लाह की तरफ से तस्दीक और तकदीस से भरा हुआ था, उन्होंने खुदा की कसम खाकर ये अहद कबूल किया। दूसरी वसीयत ये की गई, बेटा वैसे तो तुझे सबसे मेरे इस पोते की हिफाजत करनी है, मगर खास तौर पर यहूदियों से और कुरैश के हासिदों से होशियार रहना। हजरत अबू तालिब ने पूरे यकीन और जज्बे के साथ कहा, मेरे लिए ये बच्चा मेरी जान और औलाद से भी ज्यादा कीमती है। इसके बाद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अबू तालिब के हाथों में दिया। फिर आवाज दी, ऐ कुरैश वालों, बताओ क्या मेरा तुम पर कोई हक है या नहीं? सारे कुरैश ने एक ज़बान होकर कहा, आप ही की वजह से हम इज्जत वाले बने, आप ही की वजह से पूरा अरब हमारा एहतराम करता है, हमारे जानमाल पर आपका हक है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, तो फिर मेरे उस हक का वास्ता मेरे इस पोते की मदद करते रहना और इसके हर हुक्म की इताअत करना। सारे कुरैश ने वादा किया, हम सब आपका ये वादा निभाएंगे। इसके बाद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने चारों तरफ देखा। हजरत अबू तालिब ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, मेरा दिल चाहता है कि मेरी बेटियां मेरे सिरहाने बैठें, मुझ पर गिरिया करें और मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं।
कुरैश के दूसरे लोगों को दूर किया गया, घर की औरतों को पास बुलाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने दादा के सीने से लगकर लेटे हुए थे, उन्हीं की गोद में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इस दुनिया को अलविदा कहा। तारीख बताती है कि सारा मक्का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल पर हकीकी मायनों में सोगवार हुआ। अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के घर तशरीफ लाए और हजरत अबू तालिब इब्तिदाही से वो इज्जत और मोहब्बत दिखा रहे थे जो आने वाले जमाने में हर मोड़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होने वाली थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के घर तशरीफ लाए तो अबू तालिब ने उसी वक्त से वो इज्जत और एहतराम शुरू कर दिया जो बाकी लोगों ने बहुत बाद में ऐलान रिसालत के बाद दिखाया था। वो अपने भतीजे को अपने बिस्तर पर साथ सुलाते, एक ही लिहाफ में रखते ताकि कोई दुश्मन छुपकर हमला ना कर सके। घर में खास हुक्म था, जब तक मेरा भतीजा दस्तरख्वान पर ना बैठे कोई शख्स खाने को हाथ नहीं लगाएगा। सारा खाना पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक रुका रहता। तारीख बताती है अगर कभी ऐसा होता कि रसूलुल्लाह का दिल खाने को नहीं चाहता तो अबू तालिब फरमान जारी करते, आज मेरे घर में दस्तरख्वान ही नहीं बिछेगा, सब फाका करेंगे, ये मंजूर है, मगर ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कि मेरा भतीजा ना खाए और हम खाना खा ले। वो ये कहते थे जब मेरा भतीजा किसी खाने में हाथ डाल देता है तो उस खाने में ऐसी बरकत हो जाती है कि फिर हर एक के लिए काफी हो जाता है। इधर अबू तालिब इस तरह एहतराम फरमा रहे हैं, उधर उनकी मोहतरमा बीवी जनाबे फातिमा बिनते असद वो भी मुसलसल मौजिज़ात देख रही थी। वो कहती है हमारे घर के आंगन में खजूर का एक सूखा हुआ दरख्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर में दाखिल हुए और आंगन से गुजरते हुए उस दरख्त के पास ठहरे। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उस दरख्त पर रखा, दरख्त में ताजा खजूरें पैदा हो गई। दरख्त अब भी सूखा ही था, सरसब्ज नहीं हुआ, मगर खजूरें लग गई। जनाबे फातिमा कहती है उस दिन के बाद ये करिश्मा रोज होने लगा। कम से कम दिन में एक बार उस दरख्त पर ताजा खजूरें जरूर लग जाती और मैं उन खजूरों को तोड़कर अपने बच्चों को खिलाया करती थी। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उस खजूर के दरख्त ने नागा कर दिया, खजूर नहीं दी। अब मैं परेशान थी क्योंकि आदत सी बन चुकी थी कि हर रोज वो दरख्त खजूरें देता था। थोड़ी देर बाद मेरा भतीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। मैंने उनसे शिकायत के लहजे में कहा, इस दरख्त को क्या हो गया है? इसने तो आज खजूर देना बंद कर दिया। इतना सुनना था कि मेरे भतीजे ने कदम बढ़ाए और दरख्त के करीब पहुँचे। जनाबे फातिमा बिनते असद फरमाती है, मैंने देखा कि दरख्त की शाखें खुद ब खुद झुकने लगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के करीब आ गई। पैगंबर इस्लाम ने उन शाखों से कुछ कहा तो फौरन उस दरख्त में ताजा खजूरें लग गई। फिर मेरे भतीजे ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चाची अब तुम्हें इस दरख्त से खजूर न मिलने की कभी शिकायत नहीं होगी। बस ये कहकर वो आगे बढ़ गए और मैं एक अजीब सी कैफियत में डूबी, अपने हाथ उठाकर दुआ के लिए मुखातिब हो गई। मैंने कहा, ऐ परवरदिगार, अगर मेरे भतीजे का इतना बड़ा मकाम है तो मुझे इसके सदके में एक ऐसी औलाद अता फरमा जो इसकी मिस्ल हो और हमेशा इसका साथी बनकर रहे। जनाबे फातिमा बिनते असद कहती है, जब मेरे घर में मेरा चौथा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हमने अली रखा तो मुझे पूरा यकीन था कि ये उस दुआ का नतीजा है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े को देखकर मांगी थी। अब पैगंबर इस्लाम इस घर में ऐसे रह रहे हैं जैसे अबू तालिब उन्हें बाप की तरह मोहब्बत दे रहे हैं और जनाबे फातिमा बिनते असद वाकई एक माँ बनकर उनकी परवरिश कर रही है। हमने आपको हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासदत से पहले और बाद के तमाम अहम वाक़ियात बयान किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं।